Good morning, class 7th. So, in the previous class we have done our chapter poem. वो हमारी जो poem थी वो हमने कर ली थी, जिसके question answers बाकी थे वो मैं आपको next class में करवा दूंगी. So in this class we are going to start our chapter number 4, glimpses of the past. Glimpse क्या होते हैं? झलकियाँ, अतीत की कुछ झलकियाँ, पास्ट की हमारी कुछ झलकियाँ हैं. यहाँ पर हम हमारे पास्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिससे हमें हमारे पास्ट के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि है हमारे फ्रीडम से रिलेटेड, हमारी आज़ादी से रिलेटेड. ग्लिम्स का मतलब होता है झलकियाँ, पास्ट मतलब हमारा जो पास्ट अतीत है. Glimpses of the history of our country to be understood through pictures with strips of text for support. यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, आपने बचपन में कॉमिक्स वगैरह पढ़ी होंगी सबने, तो यहाँ पर ये जो स्पीच बबल्स है या पिक्चराइजेशन के थ्रू है, आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसके थ्रू आपको ये चैप्टर समझाया जा रहा है. Children have a natural enthusiasm for this kind of material in the textbook. आपको पता है कि अगर इस तरीके का कोई भी मटेरियल आता है, जैसे ये कॉमिक्स के थ्रू अगर आपको समझाया जाए कॉमिक्स के जैसे, तो आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, राइट? Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पर कुछ आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, कहाँ से लेकर 1757 से लेकर 1857 तक. These picture and speech bubbles. स्पीच बबल कौन से हो गए? जो यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर नीचे वाली पिक्चर में जहाँ पर ये गाना लिखा हुआ है, ओ माई कंट्री लेट योर आईज ओपन, ये है स्पीच बबल, जहाँ पर बताया जाता है कि जो पर्सन पिक्चर में दिया हुआ है वो क्या कहना चाह रहा है आपसे. तो अब पिक्चर के थ्रू तो आप बता नहीं सकते, तो इसीलिए स्पीच बबल का हम यूज़ करते हैं. विल हेल्प क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट, जिसके कारण ये जो कंडीशन है या जो ये इवेंट हुआ है वो क्यों हुआ है. एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जो पहली आज़ादी के लिए जो लड़ाई हुई थी वो क्यों हुई थी, उसके क्या कारण थे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. अंडरस्टूड? तो दिस इज रिलेटेड टू अ कॉमिक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसमें पिक्चर्स के थ्रू, स्पीच बबल्स के थ्रू आपको बताया गया है. सबसे पहला है द मार्टियर्स. मार्टियर्स होते हैं शहीद. मार्टियर्स कौन होते हैं? शहीद होते हैं. यहाँ पर एक विमेन है, ये एक फंक्शन हो रहा है दिल्ली में, और ये जो विमेन है वो है लता मंगेशकर, और वो गाना गा रही हैं, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल्ड विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टियर्स. यानी ये जो वो सॉन्ग है आपने सबने सुना होगा, पैट्रियाटिक सॉन्ग है, ए मेरे वतन के लोगों, वही वाला सॉन्ग है, वो एक फंक्शन में गा रही है. इस पिक्चर में आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई है, ऊपर सुभाष चंद्र बोस गिवन है, और नीचे लाल बहादुर शास्त्री भी गिवन है, महात्मा गांधी. ये सारे क्या हैं? शहीद है, जिन्होंने हमारी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान को क्या कर दिया था? सेक्रीफाइस कर दिया था. नेक्स्ट है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. कंपनी कौन सी हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने हमारे यहाँ पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था. कैसे कब्जा किया था उन्होंने हमारे यहाँ पर? विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स. जो उनकी जो वेपन्स उनके पास थे सुपीरियर थे, वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी, और धीरे धीरे वो अपनी पावर को क्या करते जा रहे थे? एक्सटेंड करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे. अभी तक अगर मैप में देखोगे तो ये जो येलो एरिया है वो है इंडिया का, एंड द पिंक एरिया इज बिलोंग्स टू ब्रिटिशर्स ओनली, जो छोटा सा पार्ट. इंडियन प्रिंसेसेस वर शॉर्ट साइटेड, मतलब वो बहुत ज़्यादा देख नहीं पाते थे, उन्हें ज़्यादा दिखता नहीं था. ऐसे नहीं, मतलब दूर का नहीं सोचते थे. that upstart राजा बाग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प टू डिफीट हिम. अब वो आपस में ही एक दूसरे को डिफीट करने के लिए किसकी हेल्प ले रहे थे? ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे थे. और उन्होंने कहा कि राजा मेरे को इंग्लिश जो व्यापारी हैं उन्हें बुलाओ ताकि मैं उन्हें हरा सकूं. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट. और अपने ही लोगों में जो लड़ाइयाँ चल रही थी उनके कारण जो लोग थे, जनता थी, उनके अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं थी. The rivalries
helped the East India Company and it could easily subdue Indian princesses one by one। और जो ये लड़ाइयाँ थी उनका फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, और उन्होंने क्या किया, जो राजा थे उनकी कमियों कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया और आपस में ही उनको क्या कर दिया, लड़वा दिया आपस में ही, इंडियन को इंडियन से ही। अ फार सीइंग रूलर, जिन्हें दूर का दिखता था, लाइक द टीपू ऑफ मैसूर, फॉट ब्रिटिशर टिल ही डाइड इन फाइटिंग। और उन्होंने कब तक फाइट किया, जब तक उनकी जान नहीं चली गई। आपने टीपू सुल्तान का सबने नाम सुना होगा, जो कि मैसूर को बिलोंग करते थे। थैंक गॉड देयर इज हाउ इंडियन रिएक्ट टू डीज कॉन्क्वेस्ट। अब लड़ाइयाँ तो हुई, अब पर इंडियंस ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। थैंक गॉड अब दो पार्टीज बन चुकी थी, आप पिक्चर में देखेंगे दो पार्ट में डिवाइडेड है। दोनों पार्टीज में कुछ लोग थे ब्रिटिशर्स के साथ, कुछ लोग थे इंडियंस के साथ। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। तो कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि कुछ चलो बढ़िया है, अब तो यहाँ पे क्या है, शांति है, ना ही लड़ाइयाँ हैं, ना ही लोग जो ठग्स हैं, जो चोर हैं, वो लूट रहे हैं। आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद दैम, हमारी डेस्टिनी उनसे जुड़ी हुई है। किनसे जुड़ी हुई है, ब्रिटिशर्स से। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, तो इट इज़ गॉड, ये भगवान है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भेजा है। मतलब कुछ लोग तो साथ थे ब्रिटिशर्स के और कुछ थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डीथ्रोन आर किंग्स, जो वाइट मैन है, जो इंग्लिश मैन है, उन्होंने हमारे राजाओं को क्या कर दिया है, मार दिया है या उन्हें गद्दी से उतार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट ऑल आफ्टर ऑल दे वर ऑल ऑफ दिस लैंड, जो राजा हैं वो उनके साथ हैं, अच्छे नहीं है, बट वो है तो इसी धरती के, हमारे भाई हैं, हमें उनका सपोर्ट करना ही है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम क्या बन चुके हैं, स्लेव्स बन चुके हैं फॉरेनर्स के। हम क्या बन चुके हैं, फॉरेनर्स के स्लेव्स बन चुके हैं। तो इन दिस मैनर ऐसा नहीं है कि हर कोई ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में था। अब जो इंडिया की जो पार्टीज़ हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो दो पार्ट्स में बट गए थे कि आधे तो हो गए थे ब्रिटिशर्स के साथ, आधे हो गए थे किसके साथ, और इंडियंस के साथ। तो आज हम ये दोनों पोर्शन कर रहे हैं, आप इनके हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करके कॉपीज़ में कर लीजिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।